नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत मेरे YouTube मंच काम की बातें पर। मैं कमल नेगी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त तंदुरुस्त होंगे। और आज की जो वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में डीएलएड के फॉर्म आ चुके हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने अब प्राइमरी टीचर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि डीएलएड होना चाहिए। तो डीएलएड का काफ़ी समय से बहुत स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे और डीएलएड के फॉर्म आ चुके हैं और पूरे राज्य में हमारे 13 जिलों में अलग अलग सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। जो भी विद्यार्थी डीएलएड का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि डीएलएड के फॉर्म आ चुके हैं। डीएलएड के फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है या क्लोजिंग डेट है, फीस जमा करने की डेट है, वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। साथ ही डीएलएड का कॉम्पिटिटिव जो फॉर्म है उसको भरने के लिए कितना चार्ज लगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से आपने फॉर्म भरना है। बहुत सारे क्वेश्चंस कल से आ रहे थे कि सर हमें बता दीजिए डीएलएड कौन कर सकता है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि सर फीस कितनी है, फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो वो सारी जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। इस चैनल पर हम बहुत सारी न्यूज़ डालते रहते हैं, चाहे वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, इग्नू से रिलेटेड हो, एनआईओएस से रिलेटेड हो या जॉब ओरिएंटेड कुछ भी इस तरह की जानकारी हो तो वो सब हम वीडियो पर साझा करते हैं। साथ ही आपको जानकारी हम देते रहते हैं। तो जो लोग नए हैं उनसे मेरा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको लगे कि किसी के काम की है तो शेयर ज़रूर करें। तो लिए चलते हैं आपको आज की वीडियो में, जहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट का डीएलएड का फॉर्म भरना है, कितने वर्ष का पाठ्यक्रम होगा, कितनी फीस लगेगी, क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मेथड होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी डिटेल वीडियो आज की जो जानकारी है वो आज की वीडियो में आपको बताएंगे। का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो ubs.uk.gov.in पर आपको मिलेगी। वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। उसके बाद जहाँ आप वहाँ क्लिक करेंगे डीएलएड का एक ऑप्शन दिया गया है, आप डीएलएड के ऑप्शन पर क्लिक मारेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आएगी कि किस दिन से डीएलएड के फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो जैसे कि आप साइट पर देख पा रहे होंगे 5 सितंबर 2024 को 10 बजे से ये प्रारंभ होंगे और 28 सितंबर को रात 11:59 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि 5 से लेके और 28 सितंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसकी पेमेंट करने की डेट है वो 30 सितंबर 2024 तक है। तो 30 सितंबर तक आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं और अगर बाई चांस फॉर्म में कोई त्रुटि है तो वो आप 1 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी डिटेल जानकारी के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ है जिसमें पूरी जानकारी दी है, पूरी विवरणिका है, उसको हम आपको बताते हैं। ये भी वेबसाइट पर पड़ी है डीएलएड में। जैसे ही आप ब्रोशर में क्लिक मारेंगे तो वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। तो पूरी डिटेल इस ब्रोशर के अंदर दी है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को इसे डाउनलोड करके पढ़ना बड़ा ईजी हो जाए। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इसमें दिया होगा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2022-23 के सामान्य निर्देश। तो आपका जो फॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा। पहला तो ये है कि ऑफलाइन कोई किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया जाएगा। जो डेट्स मैंने आपको पहले बताई थी बिल्कुल वही डेट्स यहाँ पर भी बताई गई हैं कि आपका 5 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आपको भरना है और 30 सितंबर तक आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और यदि कोई करेक्शन है तो आप उसको 1 अक्टूबर तक कर लें। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होगा, किसी भी प्रकार का कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भेजना है, ऑनलाइन है। ये पूरी विवरणिका आप देख लें। हो सकता है मैं पूरी डिटेल में आपको ना बता पाऊँ तो आप वहाँ पर इसको ढंग से देख सकते हैं। उसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे इसमें एक तो एलिजिबिलिटी दी होगी, उसके अलावा कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, कौन कौन इसको भर सकता है। तो इसमें जो है सारी जानकारी दी है। आप देखें इसमें दिया है कि अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के विकल्प दिए गए हैं। यानी कि 13 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आपको कुल मिला के जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर उसका आपको उसमें ब्यौरा दिया गया होगा। जो भी एग्ज़ाम सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको वहाँ मिल जाएगा। दूसरा जो शैक्षिक योग्यता है उसमें क्या है कि जो विज्ञप्ति प्रकाशित, जैसे कल विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है तो उससे पूर्व आपने किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ हो। उसके बाद बात करते हैं सीटों की। टोटल कितनी सीट है? टोटल मिला के
विज्ञान विषय के छात्रों के लिए 325 और विज्ञानेतर के लिए 325 सीटें हैं उपलब्ध हैं टोटल, क्योंकि 650 सीटें हैं। तो विज्ञान वर्ग में साइंस के स्टूडेंट आते हैं और विज्ञानेतर में आर्ट्स कॉमर्स सभी के स्टूडेंट आते हैं। तो टोटल मिला के 650 सीटें हैं और इनको 13 से डिवाइड कर दें तो 50 सीटें हर डिस्ट्रिक्ट में होंगी, यानी कि जैसे देहरादून डिस्ट्रिक्ट है यहाँ 50 होंगी, टिहरी में 50 होंगी, पौड़ी में 50 होंगी, इसी तरह से 13 के 13 जनपदों में 50-50 सीटें होंगी। बीएससी जो योग्यताधारी छात्र हैं वो विज्ञान वर्ग में अप्लाई करेंगे और जो विज्ञानेतर यानी कि आर्ट्स या कॉमर्स वाले हैं वो विज्ञानेतर में अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने के लिए जो सारे नियम हैं उसमें दिया गए हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो भी आपका रिजर्वेशन का मेथड है वो इसमें लगेगा। उसके अलावा आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि बीएससी स्नातक योग्यताधारी के अतिरिक्त जितने भी जैसे बीबीए, बीसीए ये होंगे ये सब विज्ञानेतर में डाले जाएंगे, विज्ञान में नहीं रहेंगे। विज्ञान में सिर्फ साइंस के स्टूडेंट होंगे। बाकी डिटेल आप जितनी भी है वो आप इस जो आपका पीडीएफ है इससे आप पूरा देख सकते हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप सब कुछ ईजिली पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें इस पीडीएफ में दी गई है। ये जो ब्रोशर है इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपको कितना फीस सबमिट करना है, क्या सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी जानकारी दी होगी, क्या आपका वस्तुनिष्ठ पेपर होगा, किस प्रकार का पेपर होगा। उसके बाद आते हैं एज पे। आयु सीमा जो है वो अभ्यर्थी की आयु सीमा 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो चयन का आधार होगा उसमें प्रवेश परीक्षा दी है और प्रवेश परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे और 30 मिनट की होगी, यानी कि 2.5 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से 1 विकल्प सही होगा। और इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सामान्य ज्ञान, सामान्य बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता, शिक्षण अभिव्यक्ति आदि का होगा। और ओएमआर सीट पे ये एग्ज़ाम होगा और इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। किसी भी प्रश्न के उत्तर में ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अभ्यर्थी द्वारा जो भी ऑनलाइन आपने जो फॉर्म भरा गया उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। बाकी मैं भी जो चीज़ें हैं वो इसी पीडीएफ में से पढ़ के आपको बता रहा हूँ, तो आप एक बार इस पीडीएफ को पूरा ध्यान से पढ़ें शुरू से लेके अंत तक। इसमें सभी जानकारी दी गई है। और इसके अलावा जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपना एज का क्राइटेरिया एक बार इस पीडीएफ से ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसमें जो आपने विवरण प्रस्तुत किए गए हैं उसी के आधार पर आपका परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। और काउंसलिंग के समय आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। और जो आपका डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन सबमिट किया है, ऑनलाइन भरा है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं उसका विशेष ध्यान रखना कि बिल्कुल सही अपलोड हो, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी गलत होगा तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फी नॉन रिफंडेबल होगी। और आप अगर कुछ गलत तथ्य उसमें लगाते हैं तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी हो सकती है। ये ऐसा इस पीडीएफ में लिखा है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जो परीक्षा है उसकी डेट आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लें। इस पीडीएफ में स्टार्टिंग में ही दी गई है कि किस तरीके उसको कराया जाएगा। और परीक्षा आयोजन हेतु जो अधिकृत संस्था है वो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल है। और शुरू से लेकर और परीक्षा परिणाम घोषित करने तक सारी जो कार्य पद्धति है वो उत्तराखंड बोर्ड द्वारा लगाई जाएगी। उसके अलावा जो प्रवेश की चयन की सूची, प्रतीक्षा सूची भी इनके द्वारा ही तैयार की जाएगी। और अलग अलग जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग मेरिट और विज्ञानेतर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग मेरिट लगाई जाएगी। और इसकी जो फीस है वो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 600 रुपये है, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए 300 रुपये है और सभी वर्ग के जो निःशक्त हैं उन लोगों के लिए 150 रुपये है। तो ये टोटल फीस स्ट्रक्चर है फॉर्म भरने का। इसके अलावा 13 जनपदों में 29 शहर ऐसे होंगे जहाँ पर परीक्षाएँ करी जाएंगी। वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी आप भरना चाहें वो आप भर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य जानकारी है वो बस यही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बता दी। अब नया पंजीकरण आपको कैसे करना है तो आप नए पंजीकरण पर क्लिक मारेंगे, वहाँ पर भी आपको ये सारी जानकारी दी हुई है कि आपको कैसे करना है। प्रोसीड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा, उससे आपने लॉगिन करना है दोस्तों। लॉगिन करने के बाद सभी चीज़ बारीकी से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा फिर भी यदि आपको कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा लगे कि आपको जो है पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद।